अहमदहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आज जुमातुल मुबारक है। मेरी रब्बे काबा से इल्तिजा है कि इस मुक़द्दस दिन के सदक़े अल्लाह पाक हम सब के हाल पर रहम फरमाए, कुल बीमारों को शिफा दे, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाए, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, बे औलादों को साहब औलाद करे, जिन्हें दी है उन्हें माँ बाप का मती और फरमा बरदार करे और सबकी नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो 3 बातों पर मबनी है। नंबर 1 सूरतुल बकरा के 27वें रुकू का तर्जमा। नंबर 2 15 अहादीस मुबारक। नंबर 3 चांद की तारीख। सबसे पहले सूरतुल बकरा के 27वें रुकू का तर्जमा। ए पैगंबर, लोग तुमसे इज़्ज़त वाले महीनों में लड़ाई करने के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि उनमें लड़ना बहुत गुनाह है और अल्लाह की राह से रोकना और उससे कुफर करना और मस्जिद हराम यानी खाना काबा में जाने से बंद करना और अहले मस्जिद को इसमें से निकाल देना, जो ये कुफार करते हैं, अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा गुनाह है और फितना अंगेज़ी खून रेज़ी से भी बढ़कर है। और ये लोग तुमसे हमेशा लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि अगर मकदूर रखें तो तुमको तुम्हारे दीन से फेर दें, और जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर कर काफिर हो जाए और काफिर ही मरेगा तो ऐसे लोगों के अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हो जाएंगे और यही लोग दोज़ख में जाने वाले हैं जिसमें हमेशा रहेंगे। जो लोग ईमान लाए और अल्लाह के लिए वतन छोड़ गए और कुफार से जंग करते रहे, वही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं और अल्लाह बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। ए पैगंबर, लोग तुमसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि इनमें गुनाह बड़े हैं और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, मगर उनके गुनाह फ़ायदों से कहीं ज़्यादा हैं। और ये भी तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में कौन सा माल खर्च करें। कह दो कि जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो, यानी दुनिया और आखिरत की बातों में गौर करो। और तुमसे यतीमों के बारे में भी दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि उनकी हालत की इस्लाह बहुत अच्छा काम है, और अगर तुम उनसे मिलजुल कर रहना यानी खर्च इकट्ठा रखना चाहो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह खूब जानता है कि ख़राबी करने वाला कौन है और इस्लाह करने वाला कौन। और अगर अल्लाह चाहता तो तुमको तकलीफ़ में डाल देता। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और मोमनों, मुशरिक औरतों से जब तक वो ईमान ना लाएं निकाह ना करना, क्योंकि मुशरिक औरत ख्वाह तुमको कैसी ही भली लगे, इससे मोमन लोंडी बेहतर है। इसी तरह मुशरिक मर्द जब तक ईमान ना लाएं मोमन औरतों को उनकी ज़ौजियत में ना देना, क्योंकि मुशरिक मर्द से ख्वाह वो तुमको कैसा ही भला लगे, मोमन गुलाम बेहतर है। ये मुशरिक लोगों की दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपनी मेहरबानी से बहिश्त और बख्शिश की तरफ बुलाता है और अपने हुक्म लोगों से खोल खोल कर बयान करता है ताकि नसीहत हासिल करें। अहादीस मुबारक। हदीस नंबर 1, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला रहीम है, हय्यु है, करीम है। वो अपने बंदे से इस बात से हया फरमाता है कि बंदा उसकी तरफ हाथ फैलाए और वो इनमें भलाई न डाले। सिलसिला अस्तमुदर्रिक लिल हाकिम। हदीस नंबर 1832। हदीस नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले खटखटाने वाले लोग गुलाम होंगे। सिलसिला मुसन्नद अहमद। हदीस नंबर 13। हदीस नंबर 3, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का मुसलमान पर हक है कि वो जब चीखे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो सुनने वाला जवाब में यरहमकुल्लाह कहे। सिलसिला सुनन इब्ने माजा। हदीस नंबर 1433। हदीस नंबर 4, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन में 12 घड़ियाँ हैं। जो भी मुसलमान इस हालत में पाया जाए कि अल्लाह ताला से कोई सवाल करता हो तो अल्लाह ताला उसे वो चीज़ अनायत फरमा देता है, लिहाजा उसे असर के बाद की आखिरी सात में तलाश करो। सिलसिला अबू दाऊद। हदीस नंबर 1048। हदीस नंबर 5, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को इस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों, तुम लोग सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। सिलसिला सुनन तिरमिज़ी। हदीस नंबर 2485।
حدیث نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے شہادت کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مرتبے تک پہنچا دے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔ سلسلہ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 1653۔ حدیث نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہی ہوں۔ چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سلسلہ صحیح مسلم حدیث نمبر 849۔ حدیث نمبر 8، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سلسلہ معروف الحدیث حدیث نمبر 1740۔ حدیث نمبر 9، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سلسلہ صحیح مسلم حدیث نمبر 804۔ حدیث نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2448۔ حدیث نمبر 11، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ چہرے کو سیاہ کرتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب ہے۔ سلسلہ شعب الایمان حدیث نمبر 813۔ حدیث نمبر 12، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی جو دعا اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ پہنچتی ہے وہ شرف قبولیت پاتی ہے۔ حدیث نمبر 13، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ایسے مالدار کو پسند فرماتا ہے جو پرہیزگار اور گمنام ہو۔ سلسلہ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5284۔ حدیث نمبر 14، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان یعنی نیکیوں کے پلڑے کو بھر دیتا ہے۔ سنن دارمی حدیث نمبر 651۔ حدیث نمبر 15، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں اسے مانو اور جس چیز سے روک دوں اس سے رک جاؤ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 19 شعبان المعظم 1445 ہجری ہے، انگریزی کی تاریخ 1 مارچ 2024 ہے، دیسی تاریخ 19 پھاگن اور جمعہ کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔